अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये Hello friends, good afternoon to all of you. You are watching Commerce Winner with Gaurav. I bring the new chapters for your board exam, very important, financial market. ठीक है, इस क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है बेटा जब हम पैसा अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो फाइनेंशियल कहलाता है। लेकिन ध्यान से, यहाँ फाइनेंशियल के साथ एक वर्ड और इंपोज किया गया है जिसे बोलते हैं हम क्या? मार्केट। क्या सिर्फ मार्केट वही होती है जहां से हम गुड्स परचेज करने जाते हैं? यस, मार्केट वही होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से बेटा, ध्यान से, यहाँ मार्केट के साथ फाइनेंशियल वर्ड इंपोज किया हुआ है, तो यहाँ पर बात जो है वो गुड्स की नहीं होने वाली, बात किसकी होने वाली है? पैसे की बात होने वाली है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जरा ध्यान से समझना इसको। सपोज करो जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरी शादी होनी है। क्या होनी है? मेरी शादी होनी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं घर घर जाऊंगा? क्या मैं घर घर जाऊंगा और ये लड़की अच्छी है, लड़की है अच्छी है? नहीं ना। तो मैं क्या काम करा? एक हायर करा, एक अपॉइंट करा, बिचौलिया, मेडिएटर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने उससे कहा कि भाई कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मेरे लिए बताना। ठीक है, तो उस केस से क्या हो, वो मेरी फैमिली को भी जानता है और फीमेल की फैमिली को भी जानता है, दोनों मिल गए, मेड फॉर ईच अदर। ओके, शादी होगी, बल्ले बल्ले। अब ध्यान से समझना इसी बात को। मैं क्या हूं? एक कंपनी हूं। अब मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए। मैं किसके पास गया? मैं गया बैंक के पास। बैंक से बोला कि भाई साहब पैसा, क्योंकि कंपनी घर घर तो जाएगी, प्लीज गिव मी मनी, मुझे जरूरत है, पैसा दे दो मुझको। तो मैं किसके पास गया? बिचौलिए के पास गया। बिचौलिए ने कहा ठीक है रुक जा। बिचौलिए ने फिर ऐसे मार्केट में सर्च करे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर क्या? जो लोग अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको जागरूक किया, उन्हें बताया कि अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन्वेस्टर उससे पूछता है बैंक से, सर ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? बैंक ने बताया कि कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जो आपका पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये बात लोगों को समझ में आ गई क्योंकि लोग पढ़े लिखे थे। अब उन्होंने क्या काम किया? कंपनी को पैसा दे दिया। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे फाइनेंस अरेंज किया है, तो ये जो अरेंज करा है, मीडिएटर्स क्या है यहाँ पर? बैंक है। बैंक, बहुत सारे मीडिएटर हो सकते हैं, लेकिन बैंक मैंने यहाँ पर क्यों लिया है? उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्ड होती है, बैंक के साथ ट्रस्टेबल होती है। सबसे मैं बैंक का नाम लेके चला हूं और आप सभी स्टूडेंट लगभग बैंक के बारे में सभी जानते होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो जितना भी ये प्रोसेस है ये किसमें होता है? ये होता है सारा आपके फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में यही उद्देश्य होता है कि जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, यानी कि जो पैसा सेव करके रखते हैं, ठीक है, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक जो है वो किसको पैसा प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर्स को, यानी कि किसको? जैसे कंपनीज, मैं कोई नई टेक्निकल वस्तु खरीदने वाला हूं या कोई मशीन परचेज करने वाला हूं तो मुझे पैसा चाहिए। अब या तो मैं अपनी सेविंग यूज करूं या मैं क्या काम करूं? जो पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है उससे कंसीडर करूं। ये बात समझ में आती है? क्लियर? तो ध्यान से समझते हैं इसके पॉइंट को। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय विच सेविंग जनरेटेड in the economy are channelized into avenue of investment by the industries. क्या? By the industries and business and the government. It is the market for the creation and exchange of the financial assets. ध्यान से, इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक इंस्टीट्यूशनल है, जो क्या अरेंज कराती है? पैसा अरेंज कराती है। क्या कराती है? पैसा। किससे अरेंज कराती है? जो लोग सेव करके बैंक में क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जनरेट इन द इकोनॉमी, या एक सिंपल सा एक रोल होता है, जो पैसा इन्वेस्टर लगाते हैं, अपना पैसा सेव करा हुआ पैसा कंपनी के अंदर, वो पैसा डबल हो जाता है। ये जो सारा काम, जो सारा प्रोसेस है, ये किस में किया जाता है? ये फाइनेंशियल मार्केट में किया जाता है। ये बात दिमाग से समझ लो। अभी हम इसे क्या है ये समझ चुके हैं, फंक्शंस क्या है, कितनी टाइप्स की वो करते हैं, जो राइट डाउन करो उसको। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझ गए कि जो भी हाउस होल्ड होते हैं, यानी कि जिन्होंने जो पैसा अपना बचा के रखते हैं, वो कहां डिपॉजिट कर देते हैं? बैंक में। और बैंक किसको प्रोवाइड कर देता है? बिजनेस फर्म, जो इन्वेस्टर्स होते हैं।
जो हमारे इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब वो पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है कौन कराता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में होता है। ये बात समझ में आती है। फिर बात आती है फंक्शंस। जैसे फोन होता है ना, फोन हमने परचेज कर लिया जी, हमने खरीदा है आईफोन एप्पल, ठीक है, लेकिन उसके फंक्शंस कैसे कैसे हैं। ऐसी जब फाइनेंशियल मार्केट है तो इसके भी क्या फंक्शंस, ये क्या क्या काम करती है, इसके बेनिफिट हम क्या क्या करती है, ध्यान से देखो। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहला क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेज। यानी कि ये क्या काम करती है, जो लोग, जो व्यक्ति अपने पैसे को सेव करके रखते हैं उन्हें प्रमोट करती है, उन्हें बताती है कि अगर आप जो पैसा अपना सेव करोगे तो आपका इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। अगर इस पैसे को आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो उस कंपनी की जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज जो होती है वो कौन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है एक इन्वेस्टर्स को। ये बात समझ में आती है। दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। ध्यान से, प्राइस डिस्कवरी जो होती है ये कंसेप्ट बिलोंग करता है जो आपका डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड, ये बात समझ में आती है। तीसरा पॉइंट है इसका, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ध्यान से एक बात बताओ, जैसे सपोज करो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, यानी कि ओनरशिप ले रखी है, एक तरीके से क्या ले रखी है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं। अब मुझे इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं, मार्केट में जाऊंगा और अपने शेयर्स किसको सोल्ड आउट करूंगा, किसी दूसरे इन्वेस्टर को, और वो बदले मुझे क्या दे देगा, पैसा दे देगा। तो मेरे पास इमीडिएटली पैसा आ गया, नहीं आ गया। लेकिन अगर वही पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट करा होता किसी प्लॉट में, किसी हाउस में या कोई फ्लैट ले रखा होता तो क्या वो इमीडिएटली तुरंत बिक जाता, नहीं। हो सकता था 1 साल 2 साल, हो सकता 6 महीने 5 महीने। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट हमें का एक ये फंक्शन है कि अगर आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो आप वहां से पैसा अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इधर प्रोवाइड द लिक्विडिटी, समझ में आती है। फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। होता क्या है, मार्केट में कौन कौन आते हैं, जो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट में फलों की मार्केट है तो फलों की मार्केट में किसान भी आएगा जिन्होंने अपने यहाँ पर उसकी खेती बाड़ी करी है, ठीक। बायर भी आएगा जो परचेज करेगा, तो यानी कि यहाँ सेलर भी आ रहे हैं और बायर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो सेलर और बायर आते हैं उनका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि उनका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, ये जो वेबसाइट चलती है मार्केट में, एक बीबीसी जो चैनल आता है, ठीक है, उस पर सारी मार्केट्स की परफॉर्मेंस, शेयर्स कितने का है, कितनी वैल्यू, मार्केट कब ओपन हुई, सब क्लोज हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर इजिली मिल जाती है, ठीक। तो जो कस्टमर आते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, फाइंड करना, सर्च करना, नेट पर सर्च करना, टाइम ज्यादा टाइम वेस्ट करना, वो सब सेव हो जाता है। ये क्यों सेव हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये इसके फंक्शंस थे। ओके, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल जो मार्केट होती है। मैंने आपको ये तो बता दिया फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, लेकिन अब पता करने वाले हैं हम क्या के टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि कितने टाइप की फाइनेंशियल मार्केट होती है। पहले मैं आपको बता दूं, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। सर ये दो अलग अलग क्यों करी गई हैं? इसका रीजन ये है कि कुछ लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मे बी 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए। तो उसके लिए एक अलग मार्केट बनाई गई जिसे बोलते हैं हम क्या, मनी मार्केट। ठीक है, दोनों पढ़ने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कैपिटल मार्केट, लिखा हुआ भी है लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म, यानी कि मोर देन 1 ईयर। इसके अंदर भी दो मार्केट्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जरा ध्यान से समझो, जैसे सपोज करो मेरी एक नई कंपनी, अभी मैंने एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड कराई है, यानी कि बनाई है। अब मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करता हूं, मैं पब्लिक को इन्विटेशंस देता हूं। क्या? एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया जाता है जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ठीक है, मैंने मार्केट में वो प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें इन्विटेशंस दिया मैंने पब्लिक को कि आप मुझे पैसे दो और बदले में मैं आपको ओनरशिप दूंगा अपनी कंपनी में। यानी कि अगर आपने मुझे पैसा दिया तो मैं आपको अपनी कंपनी में क्या बना दूंगा, मालिक। लेकिन ध्यान से, आप उतनी ही परसेंटेज के मालिक बनोगे जितना मुझे पैसा दोगे। ठीक है, तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में ओनरशिप सेल करती है, यानी कि अपने मार्केट में शेयर इशू करती है, तो वो केवल एक ही मार्केट में इशू करा जाता है, उसे बोला जाता है
प्राइमरी मार्केट, यानी कि लिखा हुआ है न्यू शेयर। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे 4-5 साल हो गए काम करते करते और अब मैं क्या हो गई, पुरानी कंपनी हो गई, मैं फिर से कोई मार्केट में शेयर इश्यू करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? शेयर्स इश्यू करना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी मैंने कर रखे थे, यानी कि उसी टाइप के। ये बात समझ में, कोई नया इश्यू नहीं है। ठीक, तो मैं क्या काम करूंगा, जो मार्केट में यानी कि ट्रेड में चल रहे थे, तो फिर मैंने जब फिर से इन्विटेशंस दिया, फिर लोगों ने परचेज किया और फिर मुझे क्या दिया, पैसा, तो वो कहां पर किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में। लिखा हुआ है इशूड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड, यानी कि वही सिक्योरिटीज इशू करी जा सकती है जो मार्केट में ट्रेड हो रही हूं। क्लियर? ये प्राइमरी, जब नए बिल्कुल फ्रेश इशू हो, और ये एक तरह से मान के चलो अलग लैंग्वेज में सेकेंड हैंड। ये बात समझ में आती है। एक होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट किस पर्पस के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ इन्वेस्टर जो हैं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन से पर्पस के लिए, मे बी 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ के लिए। तो ध्यान से, मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, क्या होता है सर अभी बताता हूं बेटा, कॉमर्शियल पेपर, सब चीज अभी बताऊंगा, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और भी बहुत सारी चीजें, कॉमर्शियल बिल भी होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, अभी इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। इस चार्ट को कॉपी करो। ठीक है बेटा, अभी हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में सीख लिया। जरा कुछ और इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं जिसकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो सके। कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट समझ पा रहे, जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, ठीक, जो कोई हिस्सा लेते हैं, ठीक, तो वो कौन कौन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? बैंक हो सकते हैं, इन्वेस्टर तो है, जो लोग बाग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, म्यूचुअल फंड्स, आप एडवर्टीजमेंट में भी सुनते हो म्यूचुअल फंड्स, ठीक, LIC एंड अदर, यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जो कौन है, अगर MCQ में क्वेश्चन बनता है हु इज द पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट, तो आप इनमें से हो सकता है कि आपको कोई ऑप्शंस दिया जाए और उस पर आप टिक लगाओ, आपको 1 मार्क्स मिल जाए। ठीक, ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सेबी। सेबी कौन होती है? जैसे सपोज करो हम जब बारिश में जाते हैं तो बारिश से बचने के लिए क्या लेते हैं? रेनकोट पहनते हैं या छाता लगाते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो जो हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से, वो कहलाता है एक तरह से क्या, प्रोटेक्टर। ठीक, तो यही क्या होती है, जो लोग बाहर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हो सकता है कंपनी उसके साथ क्या कर दे, कुछ घपला कर दे, कुछ फ्रॉड कर दे उसके साथ, तो उस फ्रॉड से कौन बचाता है? उस फ्रॉड से बताता है आपका सेबी। क्या बताता है आपका? सेबी। ये बात समझ में आती है। सहारा वाला केस नेट पर सर्च करके देखना, आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से। और मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो बिजनेस को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर तो आएगा ही आएगा क्योंकि लोग बाग पैसा लगाएंगे। LIC एंड अदर, ठीक है। और ये कंट्रोल, ये अपने आप में इंडिविजुअल सेपरेटेड है, अलग अपने आप में एक अलग बॉडी है। RBI को कोई कंट्रोल नहीं करता, वो अपने आप में ही कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। जरा आगे हम पढ़ते हैं मनी मार्केट के बारे में। क्यों? मनी मार्केट सबसे छोटा कंसेप्ट है इसका, तो सबसे पहले हम मनी मार्केट ही पढ़ेंगे। तो बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? मनी मार्केट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट का मतलब क्या? मार्केट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। यानी कि क्या, इन्वेस्टर ने जब पैसा इन्वेस्टमेंट किया किसमें? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है आप 1 साल के अंदर अंदर भी लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप उसे 1 साल के अंदर सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो, बदले में क्या कर सकते हो? पैसा अर्न कर सकते हो। यानी कि जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 साल से कम होता है उसे बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, मार्केट फॉर द लोअर रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म। ध्यान से, इसमें रिस्क जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटी अमाउंट का होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, पैसा अगर ज्यादा कमाना चाहोगे तो ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, अगर पैसा कम कमाओगे तो कम रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर जब आप इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो मार्केट में से किसी कंपनी का, तो ध्यान से वहां पर आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी रखनी होगी, यानी कि मुझे अपने घर के कागज वगैरह रखने पड़ेंगे, तब जाके बैंक मुझे लोन सैंक्शन करेगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट। ओके, और ये किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म। जो भी बातें लेस देन 1 ईयर होंगी वो सभी शॉर्ट टर्म होंगी। लिक्विडिटी भी दूसरा नाम बोल सकते हैं, लिक्विड भी। दे आर हाईली लिक्विड, आर ट्रेडेड एवरी डे। ध्यान से,
शेयर्स जो है रोज डेली परचेज और सेल करे जाते हैं, आप मार्केट में देख सकते हो। मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलती है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इनिशियली अगर आपको आज ही अमाउंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आपने अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उसे सेल करके पैसा अरेंज कर सकते हो। ऐसा कहां पॉसिबल है? केवल फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डील करता है, ठीक। फिर क्या है? रेस शॉर्ट टर्म फंड, फिर से वही वाली बात है, ये वो फंड अरेंज करता है जो लेस देन 1 ईयर का हो, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, या छोटी अमाउंट आपको कलेक्ट करनी है, मे बी 1 लाख 2 लाख रुपीज, लेकिन अगर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का लोन चाहिएगा होता है एज अ बीइंग अ बिजनेसमैन, तो वो आपको मनी मार्केट से नहीं मिलने वाला। वो कहां से अरेंज कर सकते हैं आप पैसा? मनी मार्केट से। ये बात समझ में आती है? शॉर्ट टर्म यहां से ही अरेंज होता है। क्लियर? जल्दी से राइट डाउन करो उसको। आइए दोस्तों, हम ट्रेजरी बिल स्टार्ट करते हैं। ट्रेजर जो बिल होता है हमारा, ठीक है, उसके बारे में कुछ पढ़ना जानेंगे। तो द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर एस फॉलो, यानी कि मैं आपको इस हेडिंग में सबसे पहले क्या लेके चलूं, एक आपको ट्रेजर बिल लेके चल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से, इशू कौन करता है इसको, ठीक है, ये एक तरह से बस बिल होता है, एक लेटर होता है, कोई भी अलग तरीके से कोई अलग फॉर्म नहीं है। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज क्या है आपके एग्जाम के लिए, कि किसने इशू करा, किसको इशू करा जाता है, अमाउंट कितनी है, कितना इसका मेच्योरिटी पीरियड है, ये सबसे ज्यादा की पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने आंसर में ये पुट नहीं किए तो आपका जो मार्क्स होते हैं वो आप नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है इसमें से एमसीक्यू भी आ जाते हैं, जैसे कैसे अभी बताऊंगा मैं। इशू किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता है, लेकिन किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्यों होगा, कौन इशू कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन क्यों इशू कर रहा है? ध्यान से, जो छोटे मोटे डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें कुछ रिलीफ देने के लिए वो कुछ पैसा अरेंज करती है। किससे? आरबीआई से। किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई जब कुछ ऐसा इशू करता है तो उसे बोला जाता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका? प्राइस, यानी कि इसका प्राइस क्या होता है? जब ये इशू किया जाएगा तो लेस देन द फेस वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बिल्स की जो वैल्यू है वो 100 रुपए, कितनी है? 100 रुपीज। तो जब ये इशू करा जाएगा तो वो इस 100 से कम हो सकती है, इससे कम, चाहे वो 99 हो या 90 हो या 80 हो, कुछ भी हो, वट एवर, ठीक है। यानी कि कितने में? जब गवर्नमेंट इसको लेगी तो कितने का लेगी? 100 से कम का। लेकिन जब ये मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, यानी कि जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो ये जो रिटर्न वापस दिया जाएगा, ठीक है, ये कितना दिया जाएगा? एट पार। एट पार का मतलब 100 तो 100। तो जो डिफरेंस होता है, जैसे डिफरेंस लेके चले इन दोनों के बीच में, तो यही डिफरेंस इसमें इंटरेस्ट अमाउंट का होता है। इस वजह से इस पर जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी कि अगर ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपने इशू कर दिया मनी मार्केट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेंज किया है पैसा, किसके थ्रू? ट्रेजरी बिल के थ्रू करा है अरेंज, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें मिनिमम अमाउंट कितनी होती है? कम से कम 25,000, ओके। मैक्सिमम कुछ नहीं है, मल्टीपल है। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है, ये फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपके अंदर होने चाहिए, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू कैसे? जैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रेजरी बिल की मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, तो अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। राइट डाउन करो। बेटा दूसरा है आपका कॉमर्शियल पेपर, सॉरी, दूसरा क्या है आपका? कॉमर्शियल पेपर। ध्यान से सुनो, इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्थली कंपनीज, यानी कि ये केवल उनके द्वारा ही इशू किया जा सकता है। ये सर क्यों इशू कर रहे हैं ये तो बताओ भाई। मैं एक कंपनी हूं, मुझे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई पैसा लोन लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक फॉर्म है, मैं मार्केट में कॉमर्शियल पेपर इशू करूंगा और पब्लिक से क्या ले लूंगा? पैसा। ऐसा सर लोग क्यों करेंगे? अरे भाई, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, तो जब तक उन्हें बेनिफिट नहीं होगा तो मुझे थोड़ा पैसा देंगे, तो मैं उन्हें क्या करूंगा? बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा। यानी कि जितना वो पैसा मुझे देंगे उससे ज्यादा मुझे उन्हें वापस देना पड़ेगा। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ध्यान से, कंपनी इसलिए ऐसा काम करती है क्योंकि कंपनी को जरूरत है, वो अपना डेवलपमेंट करना चाहती है, ठीक है, और डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आती है? क्लियर? तो ये इशू कौन करता है? लार्ज क्रेडिट वर्थली कंपनी, यानी कि जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो। और होता क्या है, जैसे क्राइसिस हो गई,
यानी कि बहुत सारी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। जैसे आप मूवी देख के आते हो तो कभी देखते हो उसके नीचे स्टार बने होते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो होते हैं, अकॉर्डिंग मिलते हैं ना, मिलते हैं नहीं मिलते, ऐसी क्या होती है कंपनीज होती हैं। क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या कि इस पर कितना इंटरेस्ट, मतलब कितना भरोसा है कि ये लोगों का पैसा जब्त यानी कि फ्रॉड में यानी कि खराब नहीं करेगी, उसे मेच्योरिटी पर रिफंड जरूर करेगी और विद इंटरेस्ट करेगी। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसे रेटिंग देती है। क्या देती है? रेटिंग। तो केवल जिनको रेटिंग मिलती है एजेंसीज के थ्रू वो ही इसको मार्केट में इशू कर सकती हैं। ये आपको पता ही है। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्यों लेस देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मनी मार्केट की बात हो रही है। दूसरा, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, जब मैं कंपनी इशू कर रहा हूं और पब्लिक से क्या ले रहा हूं? पैसा ले रहा हूं, तो मैं उन्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। लेकिन ध्यान से, एट लोअर रेट इंटरेस्ट फ्रॉम द मार्केट, इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मार्केट। क्यों? क्योंकि बात शॉर्ट टर्म की है। दूसरा क्या? मेच्योरिटी पीरियड क्या कि मिनिमम तो 15 दिन 15 डेज और मैक्सिमम कितना? 1 ईयर। अगर ऐसा मैक्सिमम पीरियड के लिए कहीं लिखा भी नहीं होता तो भी आप अज्यूम कितना करते? 1 ईयर, क्योंकि हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करती है। नेगोशिएबल का मतलब क्या? जैसे मैंने मिस्टर एक्स को दिया था ये पेपर, उससे पैसे लिए थे, उसका मन कर रहा है या उसे पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो मिस्टर वाई को दे सकता है उसको। अब मैं जो पेमेंट करूंगा वो मिस्टर वाई को करूंगा, मिस्टर एक्स को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो कॉमर्शियल पेपर है वो मिस्टर वाई के पास है। ये बात समझ में आती है? 2 पॉइंट हम क्लियर हो गए। अब इस बात पे हम समझते हैं कॉल मनी को। किसको समझने वाले? कॉल मनी। ध्यान से, जब बैंक अपने यहां पर कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए किसी दूसरे बैंक से फाइनेंशियली हेल्प लेता है यानी कि पैसा लेता है, तो जब दूसरा बैंक उसे देता है वो बोला जाता है कॉल मनी। क्या बोला जाता है? कॉल मनी। कॉल मनी ये डिमांड पर इशू किया जाता है। किस पर? डिमांड पर। यानी कि जब वो बैंक मांग लेगा तुरंत तभी पैसा देना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स के टीचर आपको अच्छी तरह समझा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है? इशू कौन करता है? बैंक टू बैंक, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को करता है। क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई कहता है कि कम से कम आपके पास इतना कैश होना चाहिए। उस कैश के रेशो को मेंटेन करने के लिए अगर बाई चांस किसी के पास उतना पैसा नहीं अवेलेबल, उसने ज्यादा पैसा पब्लिक को दे दिया है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से फाइनेंशियली हेल्प ले सकता है। लेकिन जब वो पैसे लेगा तो जो देगा उसे क्या बोलेंगे? कॉल मनी। क्या बोला जाएगा? कॉल मनी। ठीक, रीजन क्या है इसे इशू करने का? टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज पर द आरबीआई। ठीक, इसका भी मेच्योरिटी पीरियड कितना है? 15 डेज और मैक्सिमम 1 डे। इंटरेस्ट रेट नोन एज द कॉल रेट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता, यहाँ कॉल रेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिमांड पर है। डिमांड का मतलब क्या कि जब वो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो तब पैसा मांग सकता है, और ये नेगोशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है नेगोशिएबल? क्योंकि ये एक बैंक से दूसरे बैंक पे नहीं हो सकता। ये जब ठीक समझ पा रहे हो, जैसे सपोज करो किसी एचडीएफसी ने पीएनबी से लिया है तो वो यस बैंक को नहीं दे सकता, जिसने लिया है वो किसी और बैंक को नहीं दे सकता। इस वजह से ये नेगोशिएबल नहीं है। ये बात समझ में आती है? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर करो, राइट डाउन करो उसको। इस वाली वीडियो में हम क्या सीखने वाले बेटा? इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जरा ध्यान से समझना। सपोज करो मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है। यही काम करता हूं मैं। कब हूं? क्या हूं मैं? एक बैंक। ठीक है, अब मेरे पास कोई इंडिविजुअल्स आता है, वो कहता है साहब मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक क्या करता है? सिक्योरिटी रखवाता है। क्या रखवाता है? सिक्योरिटी। लेकिन ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, छोटी अमाउंट के लिए होता है, तो बैंक इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है। आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आप इसे ले जाओ। क्या करो? आप उसे ले जाओ। तो यानी कि बैंक जो है ये इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसको दे सकता है? इंडिविजुअल्स, इंसानों को भी दे सकता है। अगर कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन, कोई फर्म भी पैसा लेना आए इसके थ्रू, तो उसको भी पैसे दे सकता है। ठीक, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होता है? 91 डेज का मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? वही 1 ईयर का। उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है? एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या कर, ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्क्लोज कर चुका हूं सारी, ये सारी बातें मैं डिस्क्लोज कर चुका हूं अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के अंदर। ठीक, बैंक जो है वो इन्वेस्टर को पैसा दे रहा है,
किसके थ्रू दे रहा है, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, बदले में उससे कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रहा, इसलिए इसे क्या हो जाता है, अनसिक्योर्ड। और जो वो इन्वेस्टर्स जो है इसमें पैसा कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट रखेगा, मिनिमम 91 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। ये बात समझ में आती है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कैपिटल मार्केट्स के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियो। ओके, बाय बाय।